आज मैं कवर करने जा रही हूँ 100 मार्क्स के इंग्लिश के ऊपर। मतलब 100 मार्क्स का जिनका भी इंग्लिश है जो पार्ट 2 में है, जिनका सेशन 20 से 23 है, तो उनके लिए कौन कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग वो कौन कौन से क्वेश्चन है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब फर्स्ट नंबर में आपका किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और कौन क्वेश्चन रहेगा। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। सो विदाउट डिले वी स्टार्ट बिकॉज़ इट्स वेरी यूजफुल. It will be useful to you that which type of question will come in exam today we will learn. फर्स्ट नंबर जो आएगा ना वो आपका आएगा ऐसे से। अब ऐसे क्या होता है, मतलब लेख लिखने आता है, निबंध लिखने के लिए आता है। आपको ऐसे लिखना है 500 वर्ड्स में, 500 वर्ड्स होने चाहिए अप्रोक्स। ऐसा देकर के आता है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन इसमें दिए रहेंगे और एक पे लिखना होगा, किसी एक पर। एक पे ऐसे लिखना है 500 वर्ड्स में। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से आता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या आपका एप्लीकेशन और लेटर, मतलब दोनों दे दिया जाता है। जैसे अगर ऊपर वाला राइट हैंड एप्लीकेशन होगा तो और देकर के नीचे लेटर होगा, या तो लेटर या तो एप्लीकेशन, मतलब दोनों भी पूछ सकता है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है ना, कैसे लिखा जाता है फॉर्मेट पढ़ लेना है कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है और लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। अगर आप ये जान जाते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपको एग्जाम में ये लिखने के लिए कि एप्लीकेशन कैसे लिखाना है और कैसे लेटर लिखना है। क्योंकि जो चेक करने वाले होते हैं ना वो आपका फॉर्मेट देखते हैं, क्या लिखे हैं डजंट मैटर, लेकिन फॉर्मेट आपका सही है या नहीं ये चेक किया जाता है। तो आपको लेटर और एप्लीकेशन का क्या करना है, फॉर्मेट देख लेना और देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में किस टाइप से पूछे गए, आप लिख पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर आता है आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन आइदर, मतलब किसी दो ऑप्शन मिलता है और दे करके उन दोनों में से किसी एक पे क्रिटिकल एप्रिसिएशन, मतलब उसके बारे में लिखना होता है, उसको डिफाइन करना होता है। उसमें मैंने 2 लिखा है, द सेल्फिश जैंट और दूसरा है द ड्रीम। ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट है आपका थर्ड नंबर के लिए, द सेल्फिश जैंट और दूसरा द ड्रीम। ये आपका आएगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। आप इन दोनों को प्रिपेयर कर लेंगे कि वाकई इसमें होता क्या है, किस टॉपिक पे बात किया जाता है, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, मेन मोटो क्या होता है, ताकि जब आप इसको स्टडी करेंगे ना तो पता चलेगा कि हाँ ये कैरेक्टर द सेल्फिश जैंट से लिया गया, ये कैरेक्टर द ड्रीम से लिया गया है। तो जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो थर्ड नंबर आपका फिक्स है, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा और फिर आइदर करके ही आता है, इन दोनों में से किसी एक को लिखना होता है। तो इन दोनों की जगह कोई और भी आ सकते हैं, पर इन दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा। 4 नंबर आपका सेम है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, सेम जो थर्ड नंबर वही 4 नंबर, लेकिन 4 नंबर का जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है ना उसमें ऑप्शन कुछ और रहता है, लेकिन मोटो सेम होता है कि आपको उसको डिफाइन करना है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है, मेन मोटो क्या है, मेन बेसिक क्या है। तो इसमें मैंने लिखा है चंडारिका और दूसरा है द न्यू हैंगमैन। चंडारिका पढ़ना, द न्यू हैंगमैन, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा, फिक्स है। 100 मार्क्स से इंग्लिश के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब 5 नंबर पे आते हैं, राइट अ प्रेसिस ऑफ द फ्लोइंग, मतलब प्रेसिस करना नीचे दिए गए हैं। तो अब प्रेसिस होता क्या है ये जाने। प्रेसिस का मतलब होता है जो भी लाइन दिए गए ना, मतलब पैसेज को जोड़कर उसको और शॉर्ट करके लिखना। लाइन दिए गए उसको और शॉर्ट करके लिखना प्रेसिस कहलाता है और एक सुटेबल टाइटल डाल देना है। कभी कभी तो टाइटल लिखने के लिए आता है कि मतलब गिव अ सुटेबल टाइटल, कभी कभी नहीं भी देता है, फिर भी अगर आप दे देते हैं तो अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है। तो अब क्या करेंगे कि प्रेसिस को प्रिपेयर करेंगे कि प्रेसिस कैसे पूछा जाता है, क्या आप बना पाते हैं या नहीं। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर देखते हैं ना तो 5 नंबर में आपका प्रेसिस पूछा गया है, तो आपको ये देखना है कि आप उसका आंसर बना पाते हैं या नहीं। कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ लाइन लिखा रहेगा, पैसेज शॉर्ट स्टोरी, उसको और शॉर्ट स्टोरी करके बनाना है। मतलब आपको ये बताना है कि उस स्टोरी को पढ़ करके इंसान ये पता चल जाएगा कि इसमें वाकई कहा क्या जाता है। मेन थीम लिखना है, मेन स्टोरी लिखना है आपको। प्रेसिस का मतलब यही होता है कि कोई भी अगर एक बार पढ़ लेता है तो वो समझ जाएगा कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। 6 नंबर में आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड, मतलब नीचे दिए गए जो क्वेश्चन आंसर है उसको आपको रीड करना है। वो आता है आपका ग्रामर से। फर्स्ट नंबर आएगा आपका पंचुएट से, मतलब कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कोमा, कहाँ क्वेश्चन मार्क, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क, कहाँ कैपिटल लेटर, कहाँ स्मॉल लेटर यूज होता है, उसको हम लोग पंचुएशन करना करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में आपका आएगा रीराइट द सेंटेंस एंड पंचुएट द लाइन, तो उस लाइन को आपको सही करके लिखना होता है। सेकेंड नंबर है आपका वॉइस से, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आएगा, फिर सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, टोटल 4 आते हैं।
इन चारों का चारों क्लियर करना होता है। तो पहला पंचुएट करना, दूसरा वॉइस आता है पेसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। मतलब आपको लाइन दिया रहेगा, उसको दिया जाएगा कि पेसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप वो कन्वर्ट करेंगे, तब करेंगे जब आपको वॉइस आता होगा। नेक्स्ट है स्पीच आता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए आता है। फोर्थ है आपका कंबाइन द सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस को कंबाइन करना है। सेंटेंस, दो सेंटेंस लिखा रहेगा, उन दोनों को पढ़ करके आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या यूज होगा। कंजक्शन का यूज करते हैं हम लोग, तो कंजक्शन को ऐड करें, जैसे कि आई एम वेरी पुअर एट आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत गरीब हूँ फिर भी मैं बहुत ईमानदार हूँ। तो ये दोनों को कंबाइन किया एट ने, तो आपको क्या करना है कंजक्शन। कंजक्शन अगर आप पढ़ते तो कंबाइन कर पाएंगे सेंटेंसेस को, कि कहीं थ्रो लगता है, कहीं बट लगता है, कहीं बिकॉज लगता है, तो ये आप जान पाएंगे कि कैसे लगाया जाता है। सेंटेंस को पढ़ करके बताया जाता है कि ये सेंटेंस इससे जुड़ा हुआ है। किसी दो सेंटेंस या दो फ्रेजेस या दो वर्ड को जोड़ने का काम आपका करता है कंजक्शन, वही आपका फोर्थ नंबर में पूछा जाता है। तो ये चारों के चारों आपके कहां से आते हैं, ग्रामर से पूछे जाते हैं। अब लास्ट 7 नंबर ट्रू और फॉल्स से आता है, जो आपका बुक सेक्शन से आता है। बुक सेक्शन में कैसे आएगा, बुक सेक्शन में बहुत सारे मतलब प्रोज है जिसको आपको पढ़ना होगा कि ये इसके द्वारा लिखा गया है। जैसे द सेल्फिश जैम किसके द्वारा लिखा गया है, तो ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर खरीदे होंगे तो आपको पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसको प्रिपेयर कर लीजिए आप, ताकि वहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। टोटल आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट एसे हो गया, सेकंड एप्लीकेशन और लेटर, थर्ड आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन, फोर्थ भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन, फिफ्थ हो गया प्रेसिस, 6 नंबर में आ गया आपका ग्रामर। ग्रामर से बस यही 4 पॉइंट से पूछा जाता है, और 7 नंबर में ट्रू और फॉल्स हो गया। ये हो गया आपके इस बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। अब आप ये सोच रहे होंगे अभी तक तो कोई नोटिस आया नहीं है, लेकिन बेफिक्र रहिए, सब्सिडी का एग्जाम बिल्कुल होगा, तो बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। एंड हाँ, प्रैक्टिकल के बाद होगा, तो मतलब 25 के बाद ही नोटिस दिया जाएगा। फिर भी आप अभी से ही तैयारी करके रखिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में कोई भी प्रेशर ना लेना पड़े और ना ही ज्यादा टेंशन। तो ये 7 के 7 क्वेश्चन आपके मेन इंपॉर्टेंट है 100 मार्क्स के इंग्लिश के लिए। So be prepared for your exam. Meet you on next video. Thank you so much for watching my channel.